हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखा था। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स के डिफाइन, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डिफरेंट, जिसको अपन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। इट मीन्स टू और more than two forms of any element which have the same quietly same chemical properties but have the different physical properties। ऐसे किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा ऐसे फॉर्म जिनमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, डिफरेंस होती हैं, उसी को अपन एलोट्रॉप्स कहते हैं। और कार्बन के एलोट्रॉप्स जो मैंने आपको बताया, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट फिजिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिर मैंने इसका क्लासिफिकेशन बताया था एलोट्रॉप्स का, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स मैंने आपको बताया था दोज एलोट्रॉप्स इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम हैव द डेफिनेट ज्योमेट्री। कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो एक तरह से डेफिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में होता है विद अ डेफिनेट बॉन्ड एंगल वैल्यू बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं उनके बिटवीन डेफिनेट बॉन्ड एंगल वैल्यू होती है। उस एलोट्रॉप्स को अपन कहते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स या अमोर्फस एलोट्रॉप्स। नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में क्या होता है, कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट नहीं होती, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। आपके दे रखे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, जिसमें फर्स्ट है डायमंड। डायमंड का थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था कि डायमंड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। इसका रीज़न क्या है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रिक कार्बन एटम होता है उस सेंट्रिक कार्बन एटम के ऊपर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो डायमंड को अपन देख रहे थे, डायमंड ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में आता है। डायमंड पॉइंट वाइज अपन देख रहे थे, डायमंड की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेगुलर टेट्राहाइड्रल। लाइक जैसे मान लो ये कार्बन है, यहां से कोवलेंट बॉन्ड मैं बनाता हूं और यहां से एक कार्बन आता है और यहां से फिर इधर, और 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सेंट्रिक कार्बन एटम है। तो यहां से देखें तो अपन डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है, जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल। इट मीन्स इसमें कितने हाइड्रोन का फॉर्मेशन होता है, 4 हाइड्रोन का फॉर्मेशन होता है। इफ यू इंटरसेक्ट ऑफ दीज कोवलेंट बॉन्ड वर्टिसेस, इन कोवलेंट बॉन्ड के वर्टिसेस को अगर अपन देखें तो अगर इनके वर्टिसेस को इंटरसेक्ट कराया जाता है, इनके वर्टिसेस को अगर अपन इंटरसेक्ट कराते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से बनती है, रेगुलर टेट्राहाइड्रोन, 1 2 3 4 हाइड्रोन का फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, द ज्योमेट्री ऑफ द डायमंड। तो पॉइंट वाइज अगर चल रहे थे अपन, ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर टेट्रा हाइड्रल, इसकी ज्योमेट्री होती है रेगुलर टेट्राहाइड्रल। इफ इंटरसेक्टेड ऑफ दीज कोवलेंट बॉन्ड वर्टिसेस, इन कोवलेंट बॉन्ड के वर्टिसेस को अगर इंटरसेक्ट कराया जाता है तो उसकी 1 2 3 4 हाइड्रल इसकी स्ट्रक्चर बनती है। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, रेगुलर टेट्राहाइड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर बात करते हैं अपन द लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसके कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, इसके कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है मैंने ये पहले बताया, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 144 pm, और अपन कह सकते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉन। ए डिग्री का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉन। तो इसके कोवलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 144 pm और 1.54 एंगस्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ तक ये जो कार्बन और ये सेंट्रिक कार्बन है, इनके बिटवीन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन के कारण ये जो कोवलेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बना है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.154 pm का मतलब पिकोमीटर, pm मीन्स पिकोमीटर और ए डिग्री मीन्स एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, और ए डिग्री होता है एंगस्ट्रॉन।
सो द लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज द 1.54 एंगस्ट्रॉन या फिर 154 pm पिकोमीटर। तो अपन ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम इज 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉन और होती है जिसको अपन ये कह सकते हैं 154 pm पिकोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड एंगल वैल्यू बिटवीन टू नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड या फिर यहां से नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड या फिर यहां से नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड। तो नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड के बिटवीन जो बॉन्ड एंगल वैल्यू होती है, जैसे मान लो मैं यहां से अलग से स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो यहां से ये कार्बन है और इससे ये कनेक्टेड है, फिर यहां से ये कार्बन ये कनेक्टेड है, फिर यहां से ये कार्बन कनेक्टेड है, यहां से 3 कार्बन कनेक्टेड है, यहां से 3 कार्बन कनेक्टेड है। तो यहां से अगर अपन ये देखें ये कार्बन, तो ये नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड है। तो नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड के बिटवीन जो बॉन्ड एंगल वैल्यू होती है, द बॉन्ड एंगल वैल्यू बिटवीन द नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड, नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड के बिटवीन जो एंगल वैल्यू है वो कितनी होती है 109 डिग्री 28 मिनट। कि नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड के बिटवीन जो बॉन्ड एंगल वैल्यू होती है वो कितनी होती है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अपन ये कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड एंगल वैल्यू, द बॉन्ड एंगल वैल्यू बिटवीन नियरेस्ट कोवलेंट बॉन्ड इज 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ 109 डिग्री और ये डैश जो है वो मिनट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से ये कार्बन और यहां से ये कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। सेंट्रिक कार्बन एटम कनेक्टेड 4 अदर कार्बन एटम विद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। कि सेंट्रिक कार्बन एटम जो होता है वो अनदर कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। दैट्स रीजन इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। यही कारण क्या है, ये कैसा सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है और रिगिड सब्सटेंस है। विद द प्रेजेंस ऑफ strong covalent bond, strong covalent bond between carbon carbon atom, between carbon कार्बन एटम, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कैसा सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं इस कार्बन को लेकर देखता हूँ यहाँ से, तो 1 2 एंड 3, इस कार्बन को लेकर देखता हूँ 1 2 एंड 3, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है 3 डायमेंशन। ड्यू टू द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इट इज द रिगिड सब्सटेंस। 3 डायमेंशन सब्सटेंस के कारण ये कैसे स्ट्रक्चर है, रिगिड स्ट्रक्चर है। रिगिड का मतलब जानते हो खुरदरी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, द डायमंड इज द 3D स्ट्रक्चर, द
डायमंड इज 3D स्ट्रक्चर। डायमंड कैसे स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर। इट हैव द 3 डायमेंशन। इट हैव द 3 डायमेंशन। इसमें कितने डायमेंशंस होती है? 3D डायमेंशन। 3 डायमेंशन होती है, इसलिए यह कैसे स्ट्रक्चर होता है? 3 डायमेंशन। ड्यू टू 3 डायमेंशन इट इज द रिगिड सब्सटेंस। ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर, ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर डायमंड इज रिगिड सब्सटेंस। डायमंड कैसा सब्सटेंस होता है? रिगिड सब्सटेंस। ये रिगिड सब्सटेंस होता है। फिर मैंने बताया था इसका सेंट्रिक कार्बन जो एटम होता है वो 4 अदर कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। सेंट्रिक कार्बन जो एटम होता है 4 अदर कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई कोवलेंट बॉन्ड फ्री नहीं होता है, और इसी के रीजन से ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर। तो अपन ये कह सकते हैं डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द सेंट्रिक कार्बन एटम कनेक्टेड 4 अदर कार्बन एटम विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड and there are no free electron on centric carbon atom. That's reason it is the bad conductor of electricity. Next point. Diamond is the bad conductor of electricity. Diamond is the bad conductor of electricity because the center carbon atom connected with 4 other carbon atom with single bond. Carbon atom connected with 4 other carbon atom with 4 covalent bond. 4 covalent bond. So there are no free electron on centric carbon atom. इस centric carbon atom पर कोई free electron प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये कर पाता. So with 4 covalent bond, so there are no free electron present, no free electron present on centric carbon atom. On center carbon atom. ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. सेंटर कार्बन एटम पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का इसको बैड कंडक्टर मानते. दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द डायमंड. ये डायमंड के कैरेक्टर्स हैं. नेक्स्ट इसके यूजेज अपन देखते हैं. डायमंड के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं. फर्स्ट यूजेज uses.
फर्स्ट यूज, डायमंड का यूज किस में होता है? इट इज यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ज्वेलरी आइटम्स। इसका यूज किस में कर सकते हैं? ज्वेलरी आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज क्या होता है? द डायमंड इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी आइटम्स। इसका जो यूज होता है वो ज्वेलरी आइटम्स के फॉर्मेशंस में करते हैं। सेकंड जो यूज होता है इसका वो किस में होता है? इट इज यूज्ड कटिंग ऑफ द ग्लास एज ए ग्लास कटर। ग्लास की कटिंग में ये ग्लास कटर के फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड कटिंग ऑफ ग्लास एज ए ग्लास कटर ग्लास कटर के फॉर्म में ये कटिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है कि ग्लास की कटिंग जो की जाती है वो डायमंड को यूज में लेकर के की जाती है। और नेक्स्ट यूज अपन देख सकते हैं, इट इज यूज्ड मेकिंग ऑफ द नीडल्स ऑफ फोनोग्राम की जो नीडल होती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। सो दैट इज द डायमंड, जिसमें डायमंड की ज्योमेट्री, 3D स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ और कोवलेंट बॉन्ड के बिटवीन एंगल वैल्यू बताई है, और इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और फिर बताया आपको इसका जो सेंटर एटम होता है वो सेंटर कार्बन एटम होता है, वो अदर 4 कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। इसी के रीजन से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। और फिर इसके यूजेस, एक बार इनको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो ये था आपका डायमंड। अब डायमंड की स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं अपन, इजी वे से किस तरीके से अपन डायमंड की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस करते हैं। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाना देख लेते हैं अपन कि डायमंड कैसे बना सकते हैं। डायमंड की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको ऐसे हेक्सागोनल लेना पड़ेगा। हेक्सागोनल, फिर इस हेक्सागोनल की साइडों से अपने को और हेक्सागोनल बनाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। 1 से 2 हेक्सागोनल अपने प्रिपेयर के लिए फर्स्ट हेक्सागोनल प्रिपेयर करते हैं, और फिर हेक्सागोनल से 1 से 2 हेक्सागोनल अपन प्रिपेयर करते हैं कुछ इस तरीके से। ये डायमंड की कुछ इजी स्ट्रक्चर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर हेक्सागोनल साइड से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे आप डायमंड की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस कंप्लीट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से फिर यहाँ पर आप हेक्सागोनल का फॉर्मेशंस कर सकते हो, लाइक इस साइड को लेकर के यहाँ से ऐसे हेक्सागोनल का प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं। अब इसको आगे किस तरीके से प्रिपेयर करना है,
यहाँ से आपको पॉइंट लेना है। लाइक जैसे मान लो मैंने यहाँ से पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पॉइंट बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पॉइंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको फिर यहाँ पर पॉइंट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से इनमें पॉइंट बनाएंगे। तो इन पॉइंटों को मैं क्या करता, फिर यहाँ पॉइंट बनाना पड़ेगा, सेम इसी तरीके का पॉइंट इसमें बनाना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पॉइंट बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट इस वर्टिसेस के एग्जैक्ट सामने, फिर यहाँ पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको। देन यहाँ पर आप पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हो, फिर यहाँ पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। अब क्या है कि इन पॉइंटों को आप इंटरसेक्ट करना पड़ेगा आपको, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ इसको इंटरसेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर दिया मैंने, फिर यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ऐसे इसमें फिर यहाँ से पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ऐसे इसमें आप इंटरसेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ, फिर इधर से इधर। ऐसे इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप इसको यहाँ से इधर मिलाओगे, इसको इधर मिलाओगे, ऐसे इसको इधर मिलाएंगे और इसको इधर मिलाएंगे, ऐसे इसको इधर इस साइड में, और ये नीचे की तरफ फिर जाएगा। तो ऐसे आप डायमंड का फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। ये जो फिगर है वो किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ से दैट इज द इजी वे स्ट्रक्चर ऑफ द फिगर ऑफ डायमंड। ये डायमंड का जो इजी वे स्ट्रक्चर है, फिगर है, वो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं फुलरीन। एक बार इसको बना लीजिए, फिर देखते हैं अपन फुलरीन। नेक्स्ट अपन देखते हैं फुलरीन। फुलरीन इज द सेकेंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन का सेकेंड एलोट्रोप्स है। द फुलरीन नेम प्रपोज्ड द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन आर्किटेक्टर बकमिस्टर फुलरीन। इसका जो नेम प्रपोज था, नेम जो पड़ा है, वो अमेरिका के पॉपुलर आर्किटेक्टर बकमिस्टर फुलर के नेम पर पड़ा है। किसके नेम पर इसका नेम पड़ा हुआ है, मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन आर्किटेक्टर, अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर। बकमिस्टर फुलर बकमिस्टर फुलर। तो बकमिस्टर फुलर के नेम पर इसका नेम क्या रिप्रेजेंट हुआ है, फुलरीन। फुलरीन इज द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। फुलरीन एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है विच कंटेन कार्बन 60 टू कार्बन 70, जिसमें कार्बन 60 से लेकर के कार्बन 70 प्रेजेंट होते हैं। तो फुलरीन की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसके स्ट्रक्चर में पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर अपन देखें, फुलरीन इज द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर which contain carbon 60 to carbon 70 and carbon 60 fullerene is the most stable fullerene। कार्बन 60 जो फुलरीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फुलरीन होता है। कार्बन 60 के अंदर जो पेंटागोनल और जो हेक्सागोनल होते हैं, ये फेसेस इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स इसके अंदर जो कार्बन 60 है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इसके एक बार स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं अपन। इसके स्ट्रक्चर में कार्बन 16 जो फुलरीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बन 16 जो फुलरीन होता है उसके अंदर टोटल 32 पॉलीगॉन्स होते हैं, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होती है। इट मीन्स 32 फेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों से बनी होती है। तो सबसे पहले इसका जो सेंटर होता है उसके अंदर क्या होता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर होती है। पहले मैं इसका पेंटागोनल बनाता हूं।
सेंटर में इसके क्या होता है, पेंटागन, 1 2 3 4 पेंटागन, 5 1 2 3 4 एंड 5 पेंटागन। और ईच ऑफ पेंटागन जो साइड होती है उससे हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर कनेक्टेड होती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पेंटागन बना लिया, तो इसके स्ट्रक्चर में पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, पेंटागोनल, और पेंटागोनल की ईच ऑफ साइड से क्या बना होता है, हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो हर साइड से अपन क्या प्रिपेयर करेंगे, हेक्सागोनल। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से हेक्सागोनल प्रिपेयर करना है, फिर यहाँ से हेक्सागोनल, सेम इस साइड से अपन हेक्सागोनल प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे इस साइड से अपन हेक्सागोनल प्रिपेयर कर सकते हैं। ईच ऑफ पेंटागोनल साइड से अपन ईच ऑफ हेक्सागोनल साइड प्रिपेयर करते हैं। यहां से अपन हेक्सागोनल प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे इस साइड से अपन हेक्सागोनल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके सेंटर में क्या होता है, पेंटागोनल, यहाँ हेक्सागोनल, 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 हेक्सागोनल एंड हेक्सागोनल। तो अपन ये कह सकते हैं द फुलरीज कंटेन पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल साइड। तो अपन इसके पॉइंट भी लेकर के चलते और इसकी स्ट्रक्चर भी बनाते। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब क्या करना है, इसको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये कॉर्नर दे रखे यहाँ पर, इनसे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। ये जो आउटर कॉर्नर है, इनसे आपको थोड़ा सा ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको क्या बनाना पड़ेगा, बिल्कुल कंप्लीट राउंड का फॉर्मेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फुलरीन की स्ट्रक्चर एग्जैक्ट फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन 16 प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर हुई। तो अपन इसके पॉइंट वाइज चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहां से अगर अपन पॉइंट वाइज चलते हैं, फुलरीन इज द इज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन कार्बन 60 टू कार्बन 70, जिसके अंदर कार्बन 60 से कार्बन 70 प्रेजेंट होते हैं। विच कंटेन C60 टू C70, कार्बन 60 से कार्बन 70 प्रेजेंट होते हैं। कार्बन 60 इज द मोस्ट स्टेबल फुलरीन, C60 is most stable fullerene। कार्बन 16 क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फुलरीन होता है। दैट्स रीजन इट इज नोन एज बकमिस्टर फुलरीन। यही रीजन है इसको और क्या कहते हैं, बकमिस्टर फुलरीन, क्योंकि इसका नेम जो होता है, नेम जो है वो बकमिस्टर फुलरीन के नेम पर रिप्रेजेंट हुआ है। थर्ड पॉइंट, fullerene is pentagonal and hexagonal structure and hexagonal structure
इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल, ईच ऑफ पेंटागोनल साइड से हेक्सागोनल साइड कनेक्टेड है, ईच ऑफ पेंटागोनल साइड कनेक्टेड विद हेक्सागोनल साइड। हर पेंटागोनल साइड हेक्सागोनल साइड से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। टोटल C60 कार्बन के अंदर कितने पॉलीगॉन्स होते हैं, 32 पॉलीगॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 32 इसके अंदर फेसेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन कार्बन इन C60 fullerene पॉलीगॉन्स या पॉलीगोनल इज प्रेजेंट टोटल कितने पॉलीगोनल प्रेजेंट होते हैं इसमें, 32 ऐसे हैं, पेंटागोन और हेक्सागोन। ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं कार्बन 16 फ्लोरीन के अंदर, टोटल 32 पॉलीगोनल इसमें प्रेजेंट होते हैं। जिनमें से अगर मैं देखूँ यहाँ से ये सेंटर में है, ये पेंटागोन है, तो इसका मतलब ये इसकी जो 5 साइड है उसकी इससे क्या कनेक्टेड है, हेक्सागोनल। तो अपन ये कह सकते हैं कि हेक्सागोनल की अमाउंट ज़्यादा होती है और पेंटागोनल की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। पेंटागोनल क्या होते हैं, कम होते हैं, और हेक्सागोनल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस पेंटागोनल्स की हर साइड से हेक्सागोनल क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब टोटल अगर अपन देखें तो फ्लोरीन में कितने 32 पॉलीगोनल होते हैं, 32 पॉलीगोनल इज प्रेजेंट इन विच जो ज़्यादा वाले होंगे वो कौन से होंगे, हेक्सागोनल। 20 इज हेक्सागोनल, 20 इज हेक्सागोनल एंड 12 इज पेंटागोनल। जिसमें 20 तो हेक्सागोनल होते हैं, 12 क्या होते हैं, पेंटागोनल होते हैं। C60 इज द मोर स्टेबल फ्लोरीन्स। C60 क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फ्लोरीन होता है। इट इज़ द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। इसकी जो अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये एक तरह से क्या है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, फ्लोरीन जो गुंबद आता है टेम्पल्स के ऊपर, वो जिसको अपन कहते हैं डोम, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डोम शेप्ड। तो ऐसे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। फ्लोरीन is domed shaped structure, dome shaped structure। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको और क्या कहा जाता है, बकीबाल। फ्लोरीन को और क्या कहा जाता है, बकीबाल, बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंट ऑन द बकमिंस्टर फ्लोरीन। इट इज आल्सो बी नोन एज buckyball, which is proposed on popular American architect बकमिंस्टर फुलर, जो किसके नेम पर रिप्रेजेंट हुआ है, अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, जिसको और क्या कहा जाता है, बकी बॉल कहा जाता है। सो दैट इज द
फुलरीन। ये फुलरीन स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन कार्बन 60 टू कार्बन 17। कार्बन 60 इज द मोस्ट स्टेबल फुलरीन्स विच इज आल्सो नोन एज द बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको अपन बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। इट कंटेन कार्बन 60 टू 70 एंड देर आर बी टोटल कार्बन इन कार्बन 60 फुलरीन टोटल 32 पॉलीगॉन्स। ऐसे जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 32, इन विच द 20 इज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड 12 इज द पेंटागोनल। 12 इसमें क्या होते हैं पेंटागोनल होते हैं और 20 क्या होते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर में पेंटागोनल और हेक्सागोनल प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ पेंटागोनल साइड कनेक्टेड विद हेक्सागोनल साइड। हर पेंटागोनल साइड किससे कनेक्टेड होती है हेक्सागोनल साइड से। नेक्स्ट अपन इसके देखते हैं यूजेज। यूजेज फर्स्ट यूज, इसका जो यूज किया जाता है वो प्योरिफिकेशन ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के प्योरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। इसका जो यूज होता है वो नेचुरल गैस के प्योरिफिकेशन में होता है। सेकंड यूज, इट इज यूज इन मोलिकुलर बेयरिंग। इसका जो यूज होता है वो किस में होता है मोलिकुलर बेयरिंग में होता है। इट इज यूज्ड इन मोलिकुलर बेयरिंग। मोलिकुलर बेयरिंग में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इट इज द सुपर कंडक्टर व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर इसके टेम्परेचर को अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होता है सुपर कंडक्टर होता है। इट इज सुपर कंडक्टर टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो ये क्या बन जाता सुपर कंडक्टर। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का आसानी से कंडक्शन करता, सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसका यूज और क्या हो सकता है। इट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में ये मॉडरेटर के फॉर्म में यूज होता है। इट मीन्स जब न्यूक्लियर रिएक्टर में टेस्ट किया जाता है तो उससे कई टाइप की रेडिएशंस इमिट होती है। उन रेडिएशंस को ये क्या करता है अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसका यूज अपन किस में करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर का काम करता है। रेडिएशंस को ये क्या कर देता है अब्जॉर्ब्स। सो दैट इज द फुलरीन विच इज द प्रपोज्ड ऑन द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरीन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।